जय श्री हरि दोस्तों भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस पावन कथा में आज हम सुनेंगे बैसाख मास की पवित्र कथा का 8वां अध्याय, जिसमें बताया गया है कि इस पवित्र महीने में कौन कौन से कार्य करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा केवल सुनने मात्र से ही पापों का नाश करती है और जीवन को पवित्र बनाती है। बैसाख मास का महत्व। बैसाख मास हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में स्नान, दान, तप और जप का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार बैसाख मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी हजारों गुना फल देता है। इस महीने में गंगा स्नान, तुलसी पूजन और दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बैसाख मास की कथा अध्याय 8 विस्तार रूप से। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम था धर्मसेन। वे बहुत ही न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थे, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा परेशान करती थी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य इस जीवन के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, हे राजन, बैसाख मास में किए गए पुण्य कर्म मोक्ष का द्वार खोलते हैं। यदि तुम सच्चे मन से इस महीने में नियमों का पालन करोगे तो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करोगे। गुरु द्वारा बताए गए नियम। प्रातः काल स्नान। गुरुदेव बोले, बैसाख मास में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी उपलब्ध न हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा। स्नान के बाद भगवान विष्णु का विधि विधान पूर्वक पूजा करें। तुलसी दल, पीले फूल, चंदन और धूप अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दान का महत्व। गुरुदेव ने कहा, बैसाख मास में दान का अधिक महत्व है। दान में क्या दें? जल से भरा घड़ा, वस्त्र, अन्न, छाता, चप्पल। विशेष रूप से जल दान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। व्रत और समय। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, क्रोध और हिंसा से दूर रहें। सात्विक भोजन करें। प्यासे को जल पिलाना। जो व्यक्ति बैसाख मास में प्यासे को जल पिलाता है उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा का मुख्य प्रसंग। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत ही निर्धन था। उसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने बैसाख मास में रोज सुबह स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और राह चलते लोगों को जल पिलाया। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास आए और जल मांगा। ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक उन्हें जल पिलाया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे भक्त, तुम्हारे इस छोटे से कार्य ने मुझे महान पुण्य का अधिकार बना दिया है। मृत्यु के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्ति का उपाय। रोज सुबह स्नान और ध्यान। भगवान विष्णु का नाम जप। गरीबों और जरूरतमंदों को दान। जल सेवा, प्यासे को पानी पिलाना। तुलसी जी की पूजा, कथा श्रवण और सत्संग। बैसाख मास की संपूर्ण पूजा विधि। जल का कलश, तुलसी दल, चंदन, धूप दीप, पीले फूल, फल और नेवे। पूजा विधि। प्रातः काल स्नान करें। पूजा स्थान को शुद्ध करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं। चंदन और फूल अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाएं। मंत्र जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। कथा सुने या पढ़े। अंत में आरती करें। प्रसाद वितरित करें।
कथा सुनने और कराने की विधि। साफ स्थान पर बैठकर श्रद्धा से कथा सुने। कथा शुरू करने से पहले गणेश वंदना करें। बीच बीच में हरि बोल या जय श्री हरि बोले। अंत में सभी को प्रसाद दें। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। मांस मंदिरा का सेवन न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ न बोले, सदैव सत्य और धर्म की मार्ग पर चलें, सेवा भाव रखें। पापों का नाश, मन की शांति, धन और सुख की प्राप्ति, अंत में मोक्ष की प्राप्ति पूजा करने से होती है। समापन। भक्तों, वैशाख मास की यह कथा हमें सिखाती है कि बड़े बड़े यज्ञ और तपस्या से भी अधिक महत्व छोटे छोटे अच्छे कर्म का होता है। यदि हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, दान करें और दूसरों की सेवा करें तो निश्चित ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि। आपका दिन शुभ हो।